प्यारे दोस्तों, कभी आपने एक पत्थर को देखा है जो सालों तक मिट्टी में पड़ा रहता है? किसी को उसकी परवाह नहीं होती, कोई उसे उठाकर देखता तक नहीं। लेकिन एक दिन कोई कलाकार आता है, उसे उठाता है और उस पत्थर को छीलता है, काटता है, घिसता है, तकलीफ देता है, और वही पत्थर एक दिन भगवान की मूर्ति बन जाता है। क्योंकि फर्क सिर्फ इतना था, पहले वो एक आम पत्थर था, अब वो तराशा गया है। दोस्तों, ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो खुद को खोया हुआ समझता है, जो खुद में कोई खास बात नहीं देख पाता, जो सोचता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर जो खुद को सिर्फ एक पत्थर मान बैठा है। आज हम बात करेंगे उन 7 तरीकों के बारे में जहां आप खुद को तराश सकते हैं। और यकीन मानिए, ये वीडियो आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपकी जिंदगी तीनों को हिला कर रख देगा। शर्त बस इतनी है, इसे पूरा देखना, क्योंकि जो बात अधूरी छूट जाती है वो इंसान अधूरा रह जाता है। अब चलिए उस दर्द, उस सच्चाई, उस मेहनत और उस उम्मीद की बात करते हैं जिससे एक आम इंसान खास बनता है। शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जिंदगी को सक्सेस करने संबंधित बातें ही होती हैं। तो चलिए जानते हैं खुद को तराशने का पहला तरीका, और वो है खुद से सच्चा बनो। ये मत कहो कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। हकीकत ये है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अब्दुल कलाम के पास थे, धोनी के पास हैं, या किसी चाय वाले के पास थे जिसने देश का प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। लेकिन फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है इस बात पर कि वो वक्त हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। तुम सोचो, रोज कितने घंटे मोबाइल स्क्रीन पे उड़ जाते हैं? कितना वक्त हम उन लोगों के पीछे लगा देते हैं जो हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं जोड़ते? कितनी बार हम अपने सपनों से ज्यादा किसी और की राय पर ध्यान देने लगते हैं? सच तो यह है कि हमें काम करना होता है, लेकिन हम ओवरथिंकिंग में उलझे रहते हैं। सोचना जरूरी है, पर इतना नहीं कि वो सोच हमारी हिम्मत को निगल जाए। हमारा वक्त, हमारी सोच, हमारे डर और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के बोझ में घुट जाता है। एक काम करो, आज के बाद खुद से एक वादा करो कि अब मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा, अब मैं खुद को फालतू बहानों से नहीं रोकूंगा, अब मैं अपनी आंखों में झांक कर कहूंगा कि हाँ, मैं तैयार हूं खुद को बदलने के लिए, खुद को तराशने के लिए, खुद को उठाने के लिए। क्योंकि जब इंसान खुद से सच्चा हो जाता है तो दुनिया की कोई भी झूठी सोच उसे रोक नहीं सकती। दूसरा तरीका है, दर्द को दबाओ मत, इस्तेमाल करो। हाँ, दर्द हुआ है तुम्हें, किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, किसी ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, किसी ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उस मोड़ पर जहां तुम्हें सबसे ज्यादा किसी के साथ की जरूरत थी। और सबसे बुरी बात, कोई माफी भी नहीं मांगता, कोई ये भी नहीं कहता कि तुम डिजर्व करते थे अच्छा ट्रीटमेंट। पर अब सवाल ये है, क्या तुम इस दर्द को सिर्फ अंदर छुपाकर रोते रहोगे, या इसे ऐसा हथियार बनाओगे जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां पहुंचकर तुम खुद पर गर्व कर सको? जो लोग तुम्हें तोड़ गए, जो कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो हंसे थे तुम्हारे सपनों पर, क्या उन्हें साबित करने का वक्त नहीं आ गया? दर्द को दबाने से घाव सड़ते हैं, लेकिन जब तुम दर्द को दिशा बना लेते हो, वो तुम्हें ताकत देता है। दर्द को इस्तेमाल करो, सुबह जल्दी उठने के लिए, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। इसलिए नहीं कि उन्हें दिखाना है, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को दिखा सको कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। हर आंसू, हर तन्हाई, हर रिजेक्शन एक सबक है, एक आग है। और अगर तुम चाहो तो उस आग में खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि पूरी दुनिया को रोशनी दे सको। याद रखना, जिसे दर्द सहना आ गया, उसे दुनिया झुकाना भी आ जाता है। तीसरा तरीका है, रूटीन बनाओ और उस पर चलो चाहे जो हो। देखो, जिंदगी में चमत्कार अचानक नहीं होते, वो हर दिन के छोटे छोटे बदलावों से बनते हैं। हर सुबह जब तुम उठते हो और अपने मन के खिलाफ जाते हो, जब तुम आराम छोड़ते हो, नींद को हराते हो और उस रूटीन को फॉलो करते हो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है, वहीं असली तराशने का काम शुरू होता है। कोई कहेगा, क्या फर्क पड़ता है अगर आज 5 बजे नहीं उठे? क्या जरूरी है किताबें पढ़ना? स्किल बाद में भी सीखी जा सकती है, लेकिन फर्क वहीं से पड़ता है जहां तुम डिसिप्लिन को चुनते हो, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर। हर दिन जब तुम 5 बजे उठते हो, अपने मन से लड़ते हो, थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते हो।
तो वो छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ी जीत की सीढ़ी बनाते हैं। तुम्हारा रूटीन तुम्हारे अंदर की उस आग का सबूत है जो कहती है मुझे फर्क पड़ता है, मैं बदलना चाहता हूं। तो चाहे बारिश हो या थकान, मूड अच्छा हो या बुरा, तुम रूटीन से पीछे मत हटना, क्योंकि अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर भी बन गए तो 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। रूटीन तुम्हें तराशता है, डिसिप्लिन तुम्हें नई शक्ल देता है, एक ऐसी शक्ल जो तुमने अपने सपनों में देखी थी। तो आज से ही तय करो कि तुम रुकने वालों में नहीं, बनने वालों में से हो। चौथा तरीका है, जिनसे आगे निकलना है उनसे सीखो, जलो मत। तुमने देखा होगा कोई क्लास में टॉप करता है, कोई बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ता है, कोई कम उम्र में वो कर जाता है जो तुमने अब तक सिर्फ सोचा है। और उस पल एक चुभन सी होती है, क्योंकि मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। यही वो पल होता है जहां इंसान 2 रास्तों में बंटता है, एक जो जलने की आग में खुद को जलाता है और दूसरा जो सीखने की आग में खुद को कढ़ता है। अगर कोई तुमसे बेहतर है तो ये मानो कि उसने कुछ ऐसा किया है जो तुमसे छूट गया। चलो मत, बल्कि देखो कि उसने क्या सैक्रिफाइस किया, कितने मौके ठुकराए, कितनी रातें जागकर मेहनत की। हर एक सफलता के पीछे कोई जादू नहीं होता, बल्कि बहुत सारा पसीना, बहुत सारी कंसिस्टेंसी और खुद से की गई सच्चाई होती है। जब तुम दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो, लेकिन जब तुम उनकी मेहनत को देखकर सीखते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें अपने अगले लेवल तक ले जाती है। सीखने की सोच रखो ताकि कल जब कोई तुम्हें देखे तो वो भी यही कहे। इससे कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि जीतने वाले कभी दूसरों की जलन में नहीं जलते, वो अपने भीतर की आग को अपनी तरक्की का ईंधन बना लेते हैं। तो आज से ही सोच बदलो और जहां जलन होती है वहां से ज्ञान उठाओ। 5वां तरीका है, रिलेशनशिप्स को सुधारो, लेकिन अपना आत्मसम्मान बेचकर नहीं। कई बार न चाहते हुए भी हम रिश्तों में इतने खो जाते हैं कि धीरे धीरे खुद को ही खो देते हैं। हम हर बार सॉरी कहते हैं जब गलती हमारी नहीं होती, हम हंसते हैं जब अंदर से टूटे होते हैं, हम सबकी सुनते हैं सिवाय अपनी आत्मा की। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने ना कहा, अगर हमने खुद के लिए स्टैंड लिया तो शायद वो इंसान चला जाएगा, वो रिश्ता टूट जाएगा। पर सोचो, अगर कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को मार कर ही टिक सकता है तो वो रिश्ता है या सौदा। खुद को तराशने का मतलब ये नहीं कि सबको खुश रखा जाए, बल्कि ये कि सबसे पहले खुद से वफादार रहा जाए। रिलेशनशिप्स जरूरी हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है तुम्हारी अपनी पहचान। ना कहना सीखो, बिना डरे, बिना शर्माए, क्योंकि हर ना जो तुम अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते हो वो एक हाँ होता है तुम्हारी आत्मा के लिए। अगर तुम हर बार झुकते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी रीढ़ ही टूट जाएगी, और उस दिन तुम ना किसी के लायक रहोगे ना खुद के। इसलिए अब समय आ गया है, रिश्तों को सुधारो, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। सीमा बनाना सीखो, खुद के लिए आवाज उठाना सीखो, क्योंकि जो लोग सच में तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हारे ना को भी समझेंगे, और जो नहीं समझते शायद उनके बिना ही तुम्हारा सफर और हल्का और बेहतर हो। 6वां तरीका है, माफ कर दो लेकिन भूलो मत। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हें सिर्फ तोड़ने के लिए आते हैं। वो तुम्हारा भरोसा तोड़ते हैं, तुम्हारे जज्बातों से खेलते हैं, तुम्हारे मासूमियत को कमजोरी समझते हैं और फिर छोड़कर ऐसे चले जाते हैं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। ऐसे लोग पीछे जख्म छोड़ जाते हैं, कड़वाहट को, और एक ऐसा बोझ जो सीने पर चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन याद रखो, जब तक तुम उस दर्द को सीने से लगाए बैठे रहोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए माफ कर दो, ना उनके लिए बल्कि खुद के लिए, क्योंकि माफ करना उन्हें छोटा नहीं करता, ये तुम्हें बड़ा बनाता है, तुम्हारी आत्मा को हल्का करता है, तुम्हारे दिल से वो जहर निकालता है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ, नहीं, जो दर्द उन्होंने दिया वो सबक बनना चाहिए, ताकि अगली बार जब कोई उसी शक्ल में आए तो तुम पहचान सको, तुम फिर से उसी गड्ढे में न गिरो। माफ करो ताकि आज सुकून से जी सको, पर याद रखो ताकि कल खुद को फिर न खो सको। हर जख्म तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ जख्म तुम्हें तराशने आते हैं। 7वां और आखिरी तरीका है,
सपनों को सिर्फ सोचो मत, उनके लिए लड़ो। हर किसी के पास सपने होते हैं, लेकिन हर कोई उसके लिए लड़ता नहीं। कुछ लोग बस सोचते रहते हैं कि एक दिन बड़ा बनूंगा, एक दिन कुछ अलग करूंगा, एक दिन पूरी दुनिया मेरा नाम जानेगी। लेकिन वो एक दिन कभी आता नहीं, क्योंकि वो आज कुछ करते नहीं। सपनों की कीमत सिर्फ सोचने से अदा नहीं होती, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, दुनिया के ताने सहने पड़ते हैं। पर अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हो तो यकीन मानो, आज जो चीज छोटी लग रही है कल वही तुम्हारी पहचान बन सकती है। आज तुम मोबाइल से एक वीडियो बना रहे हो, शायद कोई देखे शायद कोई ना देखे, पर कल वही वीडियो तुम्हारे करोड़ों फॉलोअर्स का बेस बन सकता है। आज तुम किताबें पढ़ रहे हो, कोई नहीं पूछता कि तुम क्या पढ़ रहे हो, लेकिन कल तुम्हारी सोच से किसी की जिंदगी बदल सकती है। आज तुम जिम में अकेले हो, कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, लेकिन कल वही मेहनत तुम्हें वो बॉडी देगी जिसे देखकर लोग कहेंगे ये इंसान कभी हार नहीं मानता। याद रखो, सपनों को सिर्फ देखना आसान है, उन्हें जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो इंसान खुद को तराशने के लिए तैयार होता है, जो हर दिन अपने ड्रीम के लिए थोड़ा भी करता है, एक दिन वही इंसान वो कर जाता है जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। तो मत रुकना, मत डरना, मत हार मानना, क्योंकि कुछ भी मुमकिन है। अगर तुम खुद को तराशने के लिए तैयार हो, ये वक्त तुम्हारा है, ये दिन वापस नहीं आएंगे। हर रोज जो तुम टाल रहे हो वही तुम्हें पीछे धकेल रहा है। उठो, आज नहीं तो कब, खुद से वादा करो कि अब से मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। और आखिर में एक बात सुन लो, जिंदगी में अगर कुछ बनना है ना, तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, सोचो कि खुद से नजर कैसे मिलाओगे। अगर खुद को मौका तक नहीं दिया, तुम्हें कोई और नहीं बचाएगा, ना माँ बाप, ना दोस्त, ना कोई गुरु। तुम्हारा सबसे बड़ा उद्धारक तुम खुद हो। तो आज से खुद को ऐसे देखो जैसे एक कच्चे पत्थर को देखा जाता है जिसमें एक भगवान छिपा है, और उस भगवान को बाहर लाने का काम अब तुम्हारे हाथ में है। तो दोस्तों, आज की ये बात यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अब बारी आपकी है खुद को तराशने की, खुद को बेहतर बनाने की। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ भी हलचल मचाई हो, अगर एक भी लाइन दिल को छू गई हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी बात सबसे गहरी लगी। और हाँ, एक प्यारा सा लाइक दीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हम तक वो एनर्जी पहुंचाता है जिससे हम और भी पावरफुल वीडियो ला सके। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी अपनी लाइफ से हार मान चुके हैं, जो अंदर से टूटे हुए हैं। शायद यही वीडियो उन्हें फिर से खड़ा कर दे। मिलते हैं अगले जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो में एक नई सोच, एक नई चिंगारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, खुद को तराशिए, क्योंकि दुनिया को आपकी सबसे बेहतरीन वर्जन की जरूरत है।